हाय बच्चों, चलिए आपके लिए फिर से हम आ गए हैं नए वीडियो के साथ। और अभी बताने वाले हैं आपको प्रश्नावली 3.6 की प्रश्न संख्या 1 का 5 नंबर को सॉल्व करने वाले, 1 को 5 नंबर को सॉल्व करने वाले, जो बेहद ही आपके लिए कठिन प्रश्न है, जो आपको कैसे हल किया जाएगा उसको हम विस्तार से आपको हम बताने वाले हैं। तो मेरे वीडियो पे आप बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम बताने वाले हैं तो प्रश्न संख्या 5 को। तो बोलता है प्रश्न क्या, उसको फिर से हम पढ़ के बता देते हैं। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए कहता है। तो समीकरण का जो युग्म है ना, उसको बदल करके हल करना है। तो कैसे हल करेंगे बदल करके बच्चों? चलिए, हम जो प्रश्न दिया हुआ है, पहले प्रश्न को हम उतार दिए हैं, ठीक है। तो लिख दिए हैं प्रश्न को, अब कैसे स्टेप बाय स्टेप हम हल करेंगे उसको हम जानेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, ताकि अब बने रहिएगा तो स्टेप बाय स्टेप आप सीख पाइएगा। और ऐसे ही आप बढ़ा बढ़ा करके वीडियो देखिएगा तो आप पूरी तरह से नहीं समझ पाइएगा, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए, प्रश्न जो दिया हुआ उसको पहले हम लोग हल लिखते हैं, ठीक है। तो जो प्रश्न दिया उसको फिर से लिख देते हैं। 7x माइनस में 2y बराबर कितना है? 5। इसके बटा में क्या दिया हुआ है? x और y दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको तो या इसको मान सकते हैं 7x के बटा में xy माइनस में 2y के बटा में xy बराबर 5, ठीक है बच्चों। तो इसको क्यों ऐसे लिखे हैं, तो इसको हम समझा रहे हैं। इसको जब ये दोनों को लघुत्तम लेंगे ना, तो कितना आएगा? मेरा xy आएगा, और xy से काटेंगे तो क्या, ये संख्या इतना में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए, अब ये x से x कैंसिल हो गया बच्चों, उसी प्रकार ये y से ये y कैंसिल हो गया। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 7 बटा में y माइनस में 2 बटा में x बराबर 5, ठीक है। ये हमको प्राप्त हो गया। तो उसी प्रकार से ये पहला समीकरण हम लोग मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब उसी प्रकार अगला समीकरण को जो दिया हुआ है, इसको हम उसी प्रकार से तोड़ेंगे। तो कितना दिया हुआ था? 8x, यहाँ पर लिखेंगे अब 8x प्लस में 7y के बटा में कितना था? xy बराबर कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? या 8x के बटा में xy फिर प्लस में 7y के बटा में xy लिख सकते हैं, बराबर 15 था, 15 लिख दिए। अब देखिए, ये y कैंसिल हो गया, ये x कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? 8 बटा में y प्लस में 7 बटा में कितना बच गया? x बराबर कितना हो गया? 15। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है बच्चों। तो समीकरण 1 और जो 2 बन गया ना, तो इसको अब युग्म को हमको चेंज करना है। क्या करना है? युग्म परिवर्तन, ठीक है। युग्म परिवर्तन कैसे करते हैं इसका युग्म परिवर्तन? तो देखिए, ये प्रश्न दिया हुआ है 7 बटा में y, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो इसको लिखा जाता है 1 बटा में y बराबर, अब क्या मानेंगे हम लोग? यहाँ पर p मानेंगे। तो 1 बटा में y हम क्यों लिखे? चूंकि इसको हम जब वो 1 को गुना करेंगे ऊपर वाला संख्या से 7 से, तो मेरा क्या आ जाएगा? 7y आ जाएगा। इसलिए 1 बटा में y बराबर हम p मानेंगे। और अब यहाँ पर देखिए, 2 बटा में क्या है? x है, तो इसको गुना करेंगे कितना? 1 से, तो 1 बटा में x बराबर हम क्या मानेंगे? 1 बटा में x बराबर हम लोग मान देंगे q, ठीक है बच्चों। तो चलिए, अब हमको 1 बटा में y बराबर p मानना है और 1 बटा में x बराबर q मानना है, ठीक है। तो अब चलिए हम मानते हैं और उसके बाद समीकरण को हल करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को ही मानेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में जो दिया हुआ है उसको क्या लिखेंगे? अब 7 था, 7 लिखिए। 1 बटा y बराबर क्या रखना है? यहाँ पर p रखना है। फिर माइनस में था, माइनस के चिन्ह दिया, 2 था, 2 को अब 1 बटा x बराबर क्या रखना है? हमको q रखना है, बराबर कितना है दिया हुआ? मेरा 5 दिया हुआ था। अब इसको हम समीकरण 1 ही लिखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 को ये सॉल्व किया ना, समीकरण 1 हो गया। अब 2 में जाएंगे, तो 2 में यहाँ 8 था, 8 लिख दिया। अब 1 बटा y बराबर क्या माने हैं? p माने हैं। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह दिए, 7 को 7 लिख दिए। अब 1 बटा में फिर x बराबर क्या माने हैं? q माने हैं, बराबर कितना दिया हुआ था? 15। ये समीकरण फिर से 2 हो गया, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे कौन सा विधि से? विलोपन विधि से। क्या सा विधि से? विलोपन विधि,
ठीक है। विलोपन विधि में क्या किया जाता है, समीकरण एक को गुना किया जाता है। समीकरण कितना से गुना करेंगे, समीकरण एक को और दो को गुना करके समीकरण को दोनों को तुलना करके, मतलब दोनों पी का मान क्या है, बराबर करना है हमको। तो जस्ट इसमें क्या है, 7 है, यहाँ पर क्या है, 8 है। 8 को 1 में गुना कर देंगे और समीकरण 2 में 7 से गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा 7 8 56। तो चलिए समीकरण 1 को गुना करते हैं कितना, 8 से, तथा समीकरण 2 को गुना करते हैं कितना से, 7 से। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, 7 8 कितना हो गया, 56 पी माइनस में 8 दूना 16 क्यू, फिर 8 से गुना करेंगे 15, तो 15 ठीक कितना हो जाएगा, हाँ 5 25 8 40 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 से गुना करेंगे ये तीनों में, तो 7 8 कितना हो गया, 56 पी, प्लस का चिन्ह था प्लस के दिए, 7 7 कितना हो जाएगा, 49 क्यू बराबर। अब देखिए यहाँ 15 7 कितना होता है, 105 होता है। अब साइन को चेंज करेंगे, क्या करते हैं विलोपन विधि में, साइन चेंज करते हैं। यहाँ प्लस था तो माइनस, ये भी प्लस था तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। अब प्लस माइनस मेरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ देखिए माइनस में दोनों संख्या है ना, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 के कितना हो जाएगा, 5 हाथ में 1 हो गया, 4 1 5, 1 हासिल कितना हो गया, 6 65 माइनस में 65 क्यू बराबर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 105 में से प्लस वाला संख्या 40 है, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 65 बचेगा। तब ये माइनस में बचेगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, मेरा कैंसिल हो गया, 65 से कम 65 कट गया, तो या क्यू बराबर कितना आ गया मेरा, 1। ठीक है, तो क्यू बराबर जब 1 आता है तो क्यू बराबर 1 समीकरण क्या कर में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो 1 का मान जो समीकरण दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बच्चों हम लेकर के आ गए समीकरण 1 जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, 7 पी माइनस में 2 क्यू बराबर 5 दिया हुआ, तो 5 लिख दिया। अब क्यू का मान हमको कितना, यहाँ पर देखिए क्यू का मान क्या आया था, क्यू का मान मेरा 1 आया है, तो क्यू का मान हम 1 रखेंगे, तो 7 पी माइनस में 2 क्यू का मान 1 रख दिए बराबर 5 हो गया। या इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 पी था, पी लिख दिए, माइनस में 2 एकम 2 बराबर 5 था, 5 लिख दिए। या इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 पी बराबर 5 था, 5 लिख दिए, ये माइनस में था बराबर कुछ हट जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। या 7 पी बराबर 5 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। अब ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, मतलब कट गया, तो पी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 1 आ गया। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, पी बराबर भी 1 आ गया और कामा क्यू बराबर भी 1 आ गया मेरा। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लोग माने थे, देखो यहाँ पर 1 में y बराबर p और 1 में x बराबर क्या माने थे, q माने थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 1 में y बराबर p और 1 में x बराबर हम लोग माने थे q। तो जैसे हम माने थे अब उसका मान को हम उसी प्रकार से यहाँ विस्थापित करेंगे। ठीक है, तो या 1 में y बराबर p का भी मान कितना आया है मेरा, 1 आया है, बटा में कुछ नहीं तो 1 है, और 1 के बटा में x बराबर q का मान भी कितना आया है मेरा, 1 आया है, इसके बटा में भी कुछ नहीं तो 1 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा। अब इसको क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो या क्या हो जाएगा, y एकम y बराबर 1 एकम 1 और 1 से कम x हो गया बराबर 1 एकम 1, अतः x बराबर कितना हो गया बच्चों, 1 और y बराबर कितना हो गया मेरा भी 1। ये दोनों आपका आंसर हो गया। तो बताइए बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग को धन्यवाद।